तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए जो है ना पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपका 23 सितंबर यानी 23 सितंबर के दिन एग्जाम होगा। ठीक है ना। तो चलिए अभी के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताने वाले हैं। तो विषय को 300 आपका वाइस रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें आगे का जो पेपर है सारा हम लोग इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, प्रोग्राम से देख पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोला गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहला का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हुआ था नोट दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन बी होगा। 2 नंबर की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 3 नंबर की किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक को का बहिष्कार किया था। तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ए होगा, मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 बोला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो 4 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा 61 के अनुच्छेद में। 5 नंबर की किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो 5 का नोट करिएगा, सी नंबर होगा 42वां जो ना संशोधन में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो बिल्कुल 6 नंबर का नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 7 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो नोट करिएगा, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये होता 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है कि जो ना भारत में जो ना यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आप डायरेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। 8 ऐसे आंसर भी मेरे को इसका नहीं पता है, चलिए दिख ही नहीं तो छोड़ देंगे। 9 नंबर की बात करेंगे, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की पक्ष करता है। तो 9 नंबर का नोट करिएगा, सी नंबर हो जाएगा, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 10 नंबर का अनुच्छेद 19 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा समता का अधिकार। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन रिट जारी कर सकता है। तो नोट करिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उच्चतम न्यायालय। 12 नंबर की भारतीय निर्वाचन आयोग के में कितने सदस्य हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी नंबर नोट करना है, 3 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 नंबर बोला गया, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा, राष्ट्रपति। 15 है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए नोट करिएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 16 आपसे बोला गया, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 16 का ऑप्शन नोट करिएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो वो 18 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मतलब 7। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और मैं आपको पहले ही बोल दूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो पहले चलिए ना हम लोग एक बार डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं, ताकि आप लोग वीडियो जो है ना वीडियो देखने के बाद जाकर के PDF डाउनलोड कर पाइएगा। तो गूगल या क्रोम ब्राउजर में इसका आंसर की मिलेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना है हम लोग फटाफट से सीखते हैं। तो प्यारा बच्चों, आंसर डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में आकर के जो है सर्च कर लीजिएगा, मिठुन स्टडी सेंटर। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पे होगा, आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइए। नीचे आइएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 का सेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 सितंबर मंथली एग्जाम वायरल पेपर डाउनलोड 2024, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा, आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना। सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर जो है ना ज्वाइन कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग यहाँ पर पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको साइंस का सेशन मिलेगा, यहाँ पर आप लोग नहीं क्लिक करना। नीचे आओगे, आर्ट्स का सेशन मिलेगा, इसमें ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट चाहिए सारा है। फिलहाल हम लोगों को अभी पॉलिटिकल साइंस का करना है। पॉलिटिकल साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे।
करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जब जब आना है पेज वगैरह को रिफ्रेश कर देना है, ताकि आंसर सब्जेक्टिव का जैसे ही अपलोड कर दिया जाएगा आपको दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। सब्जेक्टिव का आंसर की देखो यहाँ पर आंसर की लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे में भी आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड 3 क्वेश्चन का उत्तर लॉन्ग में आपको मिलेगा। तो आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आप लोग चेकआउट यहाँ से जरूर कर लीजिए और लिख लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 19 नंबर का बोला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो ना अध्यादेश जारी अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो आप नोट करेंगे 19 नंबर का राइट आंसर जो है प्रॉपर याद नहीं छोड़िएगा। 20 नंबर भी मेरे को याद नहीं है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही सही से नहीं लिखा, छोड़ते चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को वैसे देखो, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की जो बैठक की अध्यक्षता करता है ना, ये करता है क्या, कौन, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर, जिसे हम लोग स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है, स्पीकर भी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। 22 नंबर की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष को का होता है। तो 22 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, लगभग 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो 23 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे, बी होगा, लगभग ये आपका 25 उच्च न्यायालय पूरे भारत में है। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर कुछ 24 है, उच्च न्यायालय में न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु क्या है। तो नोट करिएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे आप लोग, सी नंबर होगा, ये हो जाएगा 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर पर 26 नंबर बोला, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 26 का नोट करिएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये 1993 में होगा। 27 की भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, उप प्रधानमंत्री पूछा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 29 नंबर, ताशकंद समझौता कब हुआ था। नोट कर लीजिएगा, 29 का ऑप्शन हो जाएगा 1966 में। ठीक है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1962 में। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देख लिया। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 10 तक क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 2 मार्क्स बोला है तो 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन बोला गया, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। दूसरा है कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या है। तीसरा है कि जो ना अधिवास मत प्रस्ताव से क्या समझते हैं। चौथा है राज्यसभा की 2 जो ना विशिष्ट शक्तियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से आप क्या समझते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री की किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन करें। 7वां है भारतीय संविधान में दिए गए जो ना समता मौलिक अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8 नंबर की भारत के संदर्भ में सहयोगी संवाद जो ना संघवाद को समझाए। और 9वां है क्षेत्रवाद क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो गठबंधन राजनीति से क्या समझते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें 1.5 क्वेश्चन, इसमें 11 से 15 क्वेश्चन है। आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है, 10-15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्ति की विवेचना करें। 12 है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तीसरा है कि 13 नंबर के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पर एक निबंध लिखे। और आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भारत के लोकतंत्र में लोकसभा की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 15 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। तो इस प्रकार से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख ली। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका आंसर मैं डाल दूंगा, जा करके देखो, आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि वह या उन मुख्य उद्देश्यों को बताता है जिन्हें कानून प्राप्त करना चाहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मेल से एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान को उसके संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान है। संविधान हुआ है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। 3 नंबर की अगर बात करेंगे उत्तर, तो 3 का उत्तर हो जाएगा संसदीय प्रक्रिया में जो ना अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास सम्मत यानी कि वैकल्पिक रूप से अविश्वास सम्मत अथवा निर्दलीय प्रस्ताव का एक संसदीय प्रस्ताव जिसके पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हटाने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है, या दुर्बल उदाहरण के रूप से जो ना या एक तत्कालीन समर्थन द्वारा पेश किया जाता है। 4 नंबर का उत्तर होगा कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तथापि इसके 1/3 सदस्य एक प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य सभापति होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन का उत्तर है। आप लोग जाकर के PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।